मध्य प्रदेश के लटेरी में क्षेत्र के ग्राम मुरवास और देहरी पामा में वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई बेदखली की कार्यवाही अब विवादों के घेरे में आ गई है। शनिवार दोपहर 3 बजे आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रभावित पक्षों ने विभाग पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही और गहरी साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। निशाना बनाकर की गई कार्यवाही विदित हो कि वन विभाग ने पिछले दिनों करीब 25 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया था। इस कार्यवाही को लेकर अब स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। किशन सिंह गुर्जर, इनका दावा है कि जिस भूमि पर विभाग ने कार्यवाही की वह उनके परिवार की निजी भूमि थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग जानबूझकर उनका नाम इस विवाद में घसीट रहा है। फकीर मोहम्मद, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। फकीर मोहम्मद का कहना है कि उन्होंने पूर्व में अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अतिक्रमण की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। इसी रंजिश के चलते उन्हें निशाना बनाया गया है। पत्रकार वार्ता में सबसे चौंकाने वाला दावा कोर्ट के आदेशों को लेकर किया गया। फकीर मोहम्मद के अनुसार जिस जमीन पर विभाग ने बुलडोजर चलाया उस पर माननीय न्यायालय का स्टे प्रभावी था। विभाग ने कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर मनमानी कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा उन पर लगाए गए अभद्रता और जान से मारने की धमकी के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और झूठा करार दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि क्षेत्र में वन विभाग की मिलीभगत से हुए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण फल फूल रहा है, लेकिन विभाग केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जो उनकी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाता है। पहले वोट पहले खत्म हो गई, अब तो स्टे है। ये तुम देख लो, अभी संस करके देख लो। इसके लिए सबको झूठ, जितनी बात है डीएफओ ने दैनिक भास्कर में करी है पूरी की पूरी झूठ है। उसकी मैं साबित करने को तैयार हूँ। 1978 से तो मैं जोतता हूँ, इसके पहले मेरे पिताजी जोतते। कैसे आई जमीन आपके पास? कैसे आई है? वो तो जमीन कर ली हमने, जैसे लोग करते हैं इस तरीके से। भूमिहीन है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है इसके अलावा। वन विभाग ने पट्टा दिया था? वन विभाग ने हमारे लिए अनुशंसा की है। कलेक्टर ने, ये देखो, कलेक्टर साहब ने हमारे लिए अनुशंसा की है, और एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब और वन विभाग और वन कर्मचारी जितने भी है ना, सबने हमारे लिए अनुशंसा कह के न्यायालय के आदेशों पर जो उल्लंघन हुआ है जी, क्या कंटेंट तो उस पर आपने आगे क्या कार्रवाई की है? हमने कोर्ट कंडम इन पे लगा दिया है। कोर्ट कंडम की कार्रवाई में परसों करके आया हूँ, और ज्यादा से ज्यादा परसों तक इन्हें सभी नोटिस मिल जाएंगे। कलेक्टर साहब है, डीएफओ साहब, एसडीओ साहब, 2 रेंजर, 2 डिप्टी रेंजर, क्योंकि इनने जाति करी हमारे साथ। कलेक्टर साहब तो महादम बनते हैं, वो तो क्योंकि अब जिले के, वो तो उनका कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने इसकी सूचना कलेक्टर साहब को भी दी 3 मरतबा, और एसडीओ साहब को भी दी, और डीएफओ साहब को भी दी कि साहब ये नोटिस तुमने दिए, हमें ये गलत दिए हैं, और ये हमारे पास कागज है। मैंने 19 कागज लगा के इनकी जांच रिपोर्ट के दिए थे। कौन है इस जमीन के अलावा और आपके पुत्रों पे या किसी और पे कितनी और वन भूमि आपके पास है? वन भूमि मतलब एक उमर के नाम पे है 8 बीघे, और 8 बीघे और 3 लड़के के नाम पे है। अच्छा, 5 हेक्टेयर में वन विभाग की लगातार आप काफी शिकायतें करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये शिकायतों की वजह हो रही है कि या ऐसी कौन सी शिकायतें हैं जो हाईकोर्ट और एनजीटी को दर्शा रही है? इस वजह में कि हमने हाई कोर्ट में अभी पिटीशन लगाई थी कि मौके पे अतिक्रमण और कटाई की जांच की जाए, तो हाई कोर्ट ने एनजीटी को दे दिया। इससे पहले 2017 में हमने एनजीटी में भी लगाई थी। एनजीटी ने सख्त आदेश दिए थे, जहां आई से कमिश्नर, और उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि अतिक्रमण हटाया जाए, व्यवस्था की जाए, चौकीदार रखे जाए, आइंदा शिकायत न मिले। जब ये नहीं हुआ तो हाई कोर्ट से फिर हमने निवेदन करा, तो उन्होंने एनजीटी को लिख दिया कि आप एनजीटी में जाइए, और एनजीटी को ये आदेश दिया साहब कि आप मतलब आप इसकी कार्रवाई कराएं, अतिक्रमण को हटवाएं और जंगलों को बचाएं, और मतलब शिकायतकर्ता के चौका ध्यान रखें, यानी इसकी जान की माल का ध्यान रखें। और जब जिनने ये सुना कि ये एनजीटी में जा रहे हैं, तो जिनने हमारे ऊपर ये कार्रवाई रंजिश कारण करी। तो अभी एनजीटी में गए हैं आप? एनजीटी में हम कल ही गए थे, एनजीटी में कल ही गए थे। वकील के लिए सब आवेदन बना के ले गए थे, और उन्होंने 3 दिन का समय मांगा कि आप 3 दिन में ये डॉक्यूमेंट और लेके आए, तब लगेगा। कई कंपार्टमेंट जो है वन विभाग ने ट्रांजेक्शन लगाए थे, जिन्हें वन विभाग ने कार्यक्रम को हस्तांतरित दिया गया था। बाद में फॉरेस्ट विभाग को बात हस्तांतरित होगा जी, उनमें क्या ऐसा मामला है? उनका ये है कि अभी ऐसे एक कंपार्टमेंट में 1 करोड़ और 45 लाख का काम बताया, उसमें एक भी पौधा नहीं है, पूरे में खेती है। 58 में कंपार्टमेंट थी 363 में,
62 में कोई पौधा नहीं है, पूरे में खेती हो रही है। 58 में 1,45,00,000 बताए, एक पौधा नहीं है, बिल्कुल सब में खेती हो रही है हमारे लोगों की। मतलब इस तरीके से कि 470 में जो रोड पे है बिल्कुल हर का अधिकारी देखते जा रहे हैं, पूरा 900 बीघे 1100 बीघे का पूरा आबाद एक इतनी सी बोली है। इस तरीके से 70 कंपार्टमेंट है, मैंने 44 कंपार्टमेंट डीएम साहब को लिख के दिए कि आप इनको देख लीजिए, इन्हें मत लीजिए वापस। लेकिन क्या जब वापस करते हैं तो पैसा देते हैं इन्हें, तो आधा पैसा करके और ये वापस ले लेते हैं उसे। वरना ये है कि जब 50-60% से कम में लेना नहीं चाहिए इन्हें, कानूनी प्रक्रिया ये है। लेकिन ये 1% भी नहीं है जब भी वापस ले रहा है। जब इनने पौधा बताया 2-2 करोड़ का पौधा बता रहा है, 1.5 करोड़ का, तो इनके लिए सरकार ने लिख के देना चाहिए जब पौधा नहीं है। लेकिन डीएम साहब कुछ लोग लालच में क्योंकि पैसा मिल जाए सबके लिए। और जो मैं बोल रहा हूँ इसका पूरा साक्ष्य दूंगा, मेरे पास कई करोड़ के वाउचर फर्जी मौजूद है इनके। और मैंने एसपी से जांच फिंगरों की जांच करवाई, वो आवेदन भी मेरे पास यही मौजूद है कि मैंने इतने वाउचरों की जांच करवाई। 7,000 रुपये जब वाउचर लगा रिटायर एसपी से, सब फर्जी पाए गए। हाँ, जैसा कि आपने